आ बोले थे अरे श्याम नगी बलिदाने नथनी में बराबर नथनी में श्याम नगी बलिदाने नथनी में बराबर नथनी में
पाया कि ये मेरा पति है, कोई गैर बनाए पत्थर की बन गई, तो हम तुझे श्राप देते हैं कि तू पत्थर ही हो जा। दोष नहीं था, लेकिन गौतम ऋषि के क्रोध के आगे एक नहीं चली, अहिल्या पत्थर बन गई। सज्जनों, जीवन में एक भूल इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। एक भूल से समाज को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है प्राणी। एक भूल आत्महत्या करने पे मजबूर कर देती है? सम्मान हम जीवन भर कमाते हैं, और एक बार अगर पैर फिसल गया फिर वो सारा धूल हो जाता है। जीवन में कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कोई ठोकर से गिर जाता है और भाई कोई ना कोई उठाता है, और जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। जीवन में ध्यान रखना है, कपड़े में दाग न लग जाए, धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाता है भाई कोई मिटा नहीं पाता है। जवाब दिया है महात्मा गौतम ऋषि के श्राप से, फिर वो अहिल्या पत्थर बन गई। और जवाब दिया, बेटा राम अभी तुम्हारे चरणों की धूल चाहती है, इनका उद्धार करो। तो गुरु विश्वामित्र के कहने से अहिल्या का उद्धार किया। इंद्र के साथ जो कलंकित थी उन दोषों से उसे पार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ में ये जनक के फूल बाग में पहुंचे और जवाब दिया है, बेटा आज रात को तो यहीं विश्राम करेंगे, आज सवेरा होगा तब जनकपुर में चलेंगे, तुम पूजा के लिए फूल ले आओ। और उसी बाग में जब फूल लेने के लिए गए तब सीता जी से भेंट हुई, क्योंकि सीता जी भी उसी बाग में आई पूजा करने के लिए गिरजा माँ की। एक लड़की जो सीता की सहेली है वो सीता जी से अलग हो गई, उधर पहुंची जहाँ श्री राम फूल तोड़ रहे हैं और राम को निहारा, उनकी सुंदरता देख करके भागी सीता जी के पास जाए लगी। बहन, जिनका हम वर्षों से नाम सुनते चले आ रहे हैं, भाई दशरथ नंदन श्री राम हमारे बाग में आए हैं, कहाँ है? कहा मेरे साथ चल। अरे सुना गया राम बगिया
अंत में नतीजा ये हुआ, सीता जी पहुंच गई राम के पास, और राम को जैसे ही सीता ने देखो अब तो खड़ी की खड़ी रह गई। थोड़ी देर की बाद श्री राम की नजर जब सीता पे पड़ी तो वे पलक चलाए वही भूल गए। बंध गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आप चित चोर भय, और सीता की सूरत जब देखी तो राघव के नयन चकोर भय। अब सीता राम को निहार रही है, राम सीता को निहार रहे हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, बोल नहीं रहे हैं। राम और सीता की दशा वो बन गई, गूंग स्वाद और जिम सके न भामी। जैसे गूंगे व्यक्ति को कोई सुंदर चीज खिलाओ तो उसका स्वाद नहीं बता सकता, अच्छी लगी जाइए तो हंस दिए, वो खराब लगेगी तो मुंह बनाए दिए। एक लड़की कहने लगी है, जवाब दिया, बहन कब तक खड़ी रहोगी, पूजा नहीं करोगी? तब सीता जी ने गिरजा माँ के मंदिर में जाकर के पूजा की है। तब गिरजा ने माँ सीता को वरदान दिया है, पुत्री तुम जाओ, जिसके तुम चाहोगी अपने हृदय से उसी के हाथों से धनुष टूटेगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद में सीता जी चली आई जनकपुर में। महाराज जनक को जब सूचना दी है तो बड़े सम्मान के साथ में विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को लेकर के गए हैं जनकपुर में। इधर ये हमारे 101 रुपया हमारे करीब भिजवा रहे हैं मान्यवर उमा शंकर सनोप मनी राम, लिख रहे हैं संजू बघेल का की रास्ता में आला। अभी जन कौन सी रास्ता में जाते हैं हमें क्या पता।